बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्गी पर एफआईआर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोलवलकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस को निशाने पर लेते हुए एक पोस्टर ट्वीट किया था। उन्होंने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर पर एक पोस्ट की। मामले में एक शिकायती आवेदन पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर के कुछ बयानों से लगता है कि वो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को समान अधिकारों के खिलाफ थे, जिस पर संघ की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है और कहा कि दिग्विजय सिंह को जो जानकारी है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि फोटोशॉप की गई एक तस्वीर के माध्यम से गोलवलकर को गलत तरह से ऐसे बयान देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसका मकसद सामाजिक विद्वेष पैदा करना है। मामले को लेकर फरियादी अधिवक्ता राजेश जोशी द्वारा इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने में एक शिकायती आवेदन दिया गया, जिस आधार पर पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। श्रद्धेय श्री गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश निंदनीय है। कार्य के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का एक बार बयान फिर से चर्चाओं में है अब, लेकिन उनके बयान पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्होंने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक को लेकर बयान दिया है, उसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। राजनीति गर्मा गई एक बार फिर से। देखिए, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं उन पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर इंदौर में एक वकील है राजेश जोशी, उनकी शिकायत पर इंदौर के तुकोगंज थाने में दर्ज हुई है। इसमें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया था, जिसमें आरएसएस के जो द्वितीय सरसंचालक हैं गोलवलकर को लेके उन्होंने झूठा एक फोटो लगाया था और उस पर पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को लेके कुछ बातें लिखी थी जो कि पूरी तरह से असत्य थी। इसी की जांच करके जब शिकायती आवेदन राजेश जोशी ने दिया, उसके बाद तुकोगंज पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और दिग्विजय सिंह एक बार फिर मुश्किलों में पेश आ गए। हालांकि दिग्विजय सिंह का संघ पे निशाना साधना कोई नई बात नहीं है, वे पिछले कई वर्षों से आरएसएस को अपने निशाने पर लेते हैं, लेकिन ये पहली बार होगा शायद कि उन्होंने गोलवलकर के फोटो को लेके कुछ ट्वीट किए हों और इस पर अभी एफआईआर दर्ज हो गई है। और कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को संज्ञान में लिया और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे हमेशा मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं आरएसएस के लिए। बिल्कुल अनिरुद्ध, अभी तक देखा जाता था कि आरएसएस को एक हिंदू समर्थक संस्था कहा जाता था और कहा जाता था कि वो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, दूसरे धर्म के लोगों को वो अधिकार नहीं देना चाहती जो भारत में संविधान ने दिया। लेकिन क्या अब सोची समझी साजिश के तहत दिग्विजय सिंह अब ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस सिर्फ हिंदुओं की समर्थित संगठन नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं में भी जातियों को आपस में बांटती है और बाकी दूसरे जातियों को, चाहे पिछड़े वर्ग हो या अगर दलित हो या उसमें मुस्लिम भी शामिल किया है, और इसमें वो समानता नहीं रखते। क्या एक सोची समझी साजिश के तहत यहां पर दिग्विजय सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है, क्योंकि कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। देखिए, दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं है, वे कई वर्षों से ये करते हुए आ रहे हैं। और इंदौर के तुकोगंज थाने में हाल ही के मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने गुरुजी के चित्र पर लेकर कुछ टिप्पणियां लिखी हैं, उसमें साफ लिखा है, उस एफआईआर में, तुकोगंज थाने की इंदौर की एफआईआर में साफ लिखा गया है कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और जो उन पर धाराएं लगाई गई हैं, उनसे 4 से 5 धाराएं लगाई गई हैं और उन धाराओं में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि ये समाजों में विद्वेष फैला
करने वाला कदम है और दिग्विजय सिंह एक बार फिर मुश्किलों में पेश आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक उनकी भी कोई प्रतिक्रिया, बात बात पे ट्वीट करने वाले दिग्विजय सिंह और भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें हराया था। बात बात पे ट्वीट भी वो करते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही कोई ट्वीट किया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, आपको उस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जुड़ गए। शंकर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ हमारे कांग्रेस की तरफ से भी संतोष गौतम जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। संतोष जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है जी संतोष जी, देखिए जिस तरह से ये कोई छुपा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस जो एक संगठन है, एक बहुत बड़ा संगठन है और इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को चुनाव में जरूर मिलता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितने बार भी आरएसएस के खिलाफ इस तरह से मामले आते हैं या आपके नेताओं की तरफ से टिप्पणी की जाती है तो उसका असर एक समाज वर्ग में जाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान भी होता है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह के बयान दिग्विजय सिंह के द्वारा जो दिए जाते हैं आरएसएस को लेकर, ये आने वाले चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, हम चुनावी फायदे और नुकसान के हिसाब से कोई बयान नहीं देते या कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो एक सार्वभौमिक सत्य है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस के असली विचार, असली मंशा दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों के प्रति क्या है, उसी को दिग्विजय सिंह जी ने दर्शाया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड और चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड में आरएसएस सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, पिछड़ों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति क्या क्या कहा है। असल बात यह है कि जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम में रत था, तब आरएसएस के लोग गांधी के दुश्मन थे, मुसलमान के दुश्मन थे, दलितों के दुश्मन थे और पिछड़ों के दुश्मन थे। अंग्रेजों से जो लड़ाई नहीं कर पाए वो अपने देशवासियों से जीवन भर लड़ाई करते रहे। तो आरएसएस की इस विचारधारा को जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। शंकरलाल तिवारी जी, आरएसएस की जो विचारधारा है दिग्विजय सिंह उसको एक्सपोज कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं संतोष गौतम जी। और हालांकि अब आपकी सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है दिग्विजय सिंह के ऊपर, क्या कहेंगे आप? सच ये है कि वो आरएसएस की विचारधारा को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, वो अपने पापों को एक्सपोज कर रहे हैं, अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक बचाने के लिए जो उनके पास बचा नहीं। अल्पसंख्यक बिहार में चला गया लालू के साथ, नीतीश के साथ, उत्तर प्रदेश में चला गया मुलायम मायावती के साथ, अन्य स्थानों में भी ये हुआ है। तो वो सिर्फ सर पटक रहे हैं कि हम ये साबित कर रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिमों की और दलितों की विरोधी रही है। और वो तो प्रचार ही करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो मुसलमानों को यहाँ से समुद्र में फेंक दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पर 8 साल 3 बार प्रधानमंत्री बने। नहीं, लेकिन अगर आप उनके बयान सुनेंगे शंकर लाल जी, बयान सुनेंगे, सिर्फ मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है पिछड़े वर्ग और दलितों के भी ये समानता नहीं चाहते थे गोलवालकर। उन्होंने मुस्लिमों का भी जिक्र किया, पिछड़ा वर्ग का भी जिक्र किया और दलितों का भी जिक्र किया। नहीं, उन्होंने सिर्फ गप मारी है और सिर्फ लोगों को, जैसे लोग थाली में भोजन आ रहा नहीं तो थाली बजा रहे हैं, तो वो अपना गाल बजा रहे हैं थाली की तरह। और स्थिति यह है कि उसी आरएसएस के कैंप में महात्मा गांधी जी गए थे तो लोग भोजन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी शिविर देखने गए थे आमंत्रण पर, तो वहाँ सब स्वयंसेवक भोजन कर रहे थे। और उस समय उनने पूछा कि ये कौन वर्ग का है, ये कौन वर्ग का है। किसी को मालूम ही नहीं कि कौन किस वर्ग का है। वो अपने बगल में कौन आके बैठ गया, इससे जाति और वर्ग से मतलब ही नहीं था। इस बात की गांधी जी ने परम पूजनीय गोलवलकर जी से सराहना की और उनसे कहा कि भाई आप ये कैसे कर लेते हो, एक ही जगह एक साथ और सभी वर्ग के लोग एक पंगत में भोजन कर रहे हैं, एक जगह सो रहे हैं, एक जगह स्नान कर रहे हैं। और इसलिए ये तो सिर्फ गाल बजा रहे हैं। और आप देखिए आज भी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का चरित्र ये रहा कि जब शुभान सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनना था तो अर्जुन सिंह ने उन्हें किनारे लगा दिया, दिल्ली ने किनारे लगा दिया। फिर सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके निपटा दिया। पिछड़ों के
और दलितों के विरोधी तो ये रहे, उन्हें वोट बैंक मान करके उनका उपयोग तो करते रहे, ठीक है। पर वोट मिल जाने के बाद फिर उनको तीसरे नंबर चौथे नंबर का नागरिक मानते रहे। ये तो बताओ आज अरुण यादव की हालत संतोष क्यों है राजनीति संतोष में? गौतम जी, शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो सिर्फ गप मारते हैं, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, बयान दिया, वो सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई, इसको कैसे साबित करेंगे? जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उसको साबित करना होगा कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो सत्य है, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर साबित नहीं कर पाए तो भी सजा भी होगी। संतोष जी, ठीक है, ठीक है, संतोष जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह माफी मांगेंगे कोर्ट में। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो आरएसएस के नेता हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्होंने अपने कभी खुद के गुरु की किताबें नहीं पढ़ी। अगर ये पढ़ लेते कि वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में और चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड में गुरु गोलवलकर ने क्या लिखा है, इन्होंने तो विचार अरे सुंदरलाल जी, जबरदस्ती कुछ किताब आप पढ़िए ना, सुंदरलाल जी बौखलाइए नहीं। शंकरलाल जी, ठीक है, ठीक है, संतोष जी समय का मैं अपना कमेंट आप पूरा कीजिए। ये बात सुने तब ना मेरी। ठीक है शंकरलाल जी, सुन लेते हैं, आप अपनी बात रख दी, इनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसी से छिपी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आरएसएस के नेता आज दलितों के ऊपर, आदिवासियों के चेहरों पर जो पेशाब कर रहे हैं, उनकी मंशा किसी से छिपी हुई नहीं है। गुरु गोलवलकर जो बात लिखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के चेहरे पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के सामने वही डफली बजाओ। लेकिन जिस तरह से अब दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है, उसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब इसमें देखना होगा कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी दिग्विजय सिंह की तरफ से, और उनके दलीलों की तरफ से बीजेपी की तरफ से कैसे डिफेंड किया जाएगा, और बीजेपी की तरफ से कैसे यह बताया जाएगा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है दिग्विजय सिंह की तरफ से। लेकिन मामला जब कोर्ट में जाएगा उस वक्त दोनों की दलीलें देखना वाकई बड़ा वहां पर ऐसा होगा कि कौन किस में भारी पड़ेगा और कौन इसमें आगे निकल कर आता है। और जैसे कि शंकरलाल तिवारी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह माफी मांगेंगे, क्या वो माफी मांगेंगे, ये भी देखने वाली बात है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।